वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल देखने और सुनने वालों को खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको कुलूस उस्मान की कुछ अपडेट्स के बारे में बताने वाले हैं। नाजरीन, आज की वीडियो हमारी सीज़न 7 के मुताबिक होगी कि उसमें कौन कौन से किरदार होंगे और कौन से नहीं होंगे और किन किरदारों की वापसी होगी। तो नाज़रीन, इन सब चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। इससे पहले नाज़रीन, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। तो नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं उन किरदारों के बारे में कि जिन को कुलूस उस्मान सीज़न 7 में भी लाया जाएगा, जो कि सीज़न 6 में भी काम कर रहे हैं। तो नाज़रीन, उनमें से अगर बात करें हम एक सबसे मकबूल कमांडर की, तो वो सबसे पहले उनका नाम आएगा, वो हैं बोरान अल्प। नाज़रीन, बोरान अल्प तो नाज़रीन उस्मान के साथ होंगे ही होंगे, क्योंकि नाज़रीन बोरान अल्प शुरू से ही उस्मान के ख़ास सिपाही रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा ज़हीन और ताकतवर कमांडर हैं। नाज़रीन, उसने उस्मान और सल्तनत के लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ भी दी हैं। और नाज़रीन, दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो वो जिनका नाम सर फहरिस्त है वो है जरकुताई बे। नाज़रीन, जरकुताई बे का रोल भी वो ही अदा करेगा जो इस वक्त कर रहा है, क्योंकि नाज़रीन वो एक किरदार ऐसा है जो कि ड्रामे में थोड़ी सी दिलचस्प सूरत हाल पैदा करने के लिए बहुत अच्छा काम कर सकता है। अब नाज़रीन, जरकुताई बे ने भी उस्मान सरदार के लिए और उनकी सल्तनत के लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ भी दी। नाज़रीन, आपको याद होगा तीसरे सीज़न में जरकुताई बे बाज़ंतीनियों की कैद में होते हैं और नाज़रीन वो ये अफवाह फैला देते हैं कि आया जरकुताई बे शहीद हो चुके हैं, लेकिन नाज़रीन असल में वो बाज़ंतीनियों के पास होते हैं और बाज़ंतीनी नाज़रीन उसका एक ज़हनी तौर पर उसको मुतासिर करते हैं। वो नाज़रीन उसे मारते तो नहीं हैं, लेकिन उसे नाज़रीन बहुत ज़्यादा ज़हनी तौर पर मरीज़ बना देते हैं। तो नाज़रीन वो उसको ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा मुतासिर कर देते हैं। जब वो नाज़रीन और बाद में उसको जब उन्हें पता चल जाता है कि अब ये उस्मान के ख़िलाफ़ हो चुका है, तो वो उसे छोड़ देते हैं। तो नाज़रीन जब वो आते हैं तो उनकी हालत आपने अगर जिसने कुलूस उस्मान सीरीज़ को देखा है वो सब जानता है। उसकी हालत नाज़रीन इतनी बुरी हो जाती है और वो उस्मान से भी ये गिला करता है कि आपने हमें बचाने के लिए आप नहीं आए, मैंने इतना इंतज़ार किया। तो नाज़रीन इस पर उस्मान भी उसे समझाता है कि हमें नहीं पता था कि आप ज़िंदा हैं। फिर नाज़रीन आहिस्ता आहिस्ता उसका रुख उस्मान की तरफ हो ही जाता है और वो उस्मान को माफ़ भी कर देता है। तो नाज़रीन अब हम अगर बात कर लेते हैं हम उस किरदार के बारे में जो इसको छोड़कर चले गए हैं, सीरीज़ को जिसने अलविदा कह दिया है। तो नाज़रीन उनमें सबसे पहले नाम सर फहरिस्त है जो वो है ओरहान गाज़ी का और नाज़रीन नीलोफर का, यानी कि होलोफेरा खातून का। नाज़रीन ये दोनों किरदार दोनों ही छोड़कर चले गए हैं। नाज़रीन क्योंकि कुछ लोगों ने ये भी दावा किया था कि वो उनकी राइटर के साथ नहीं बनी। तो नाज़रीन असल वजह ये नहीं थी, बल्कि असल वजह ये थी कि उनका इस ड्रामे में जितना स्क्रिप्ट उनको मिला उन्होंने करके भी दिखा। अब नाज़रीन कुलूस उस्मान सीरीज़ के सीज़न 7 में कुछ उनसे बड़ी उम्र के किरदार लाए जाएंगे, क्योंकि नाज़रीन अभी वो ऐसे ही हैं जैसे कि 22-23 साल के हों। अब ज़ाहिर है नाज़रीन उस्मान ने यानी कि ओरहान गाज़ी ने इतनी जल्दी इतनी छोटी उम्र में तो बुरसा नहीं फ़तह कर लिया था,
ان کی عمر تقریباً اس وقت 40-45 سال تو ہوگی ناظرین اسی لیے ان کے کردار کو ریویو اور ناظرین سننے میں آ رہا ہے کہ علاؤالدین بے بھی اس کو چھوڑ جائیں گی۔ تو ناظرین ایسا نہیں ہے، وہ اس سیزن 7 میں وہ ہی آئیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین جو سب سے اہم بات ہے وہ ہے حلیمہ خاتون کے بارے میں۔ تو ناظرین حلیمہ کا کردار بھی سیزن 7 میں کے لیے روک لیا گیا ہے، اور فاطمہ کا کردار تو ناظرین آپ سب جانتے ہیں کہ وہ تو ہوگا ہی، کیونکہ ناظرین فاطمہ خاتون عثمان کی اکلوتی بیٹی تھی جس کو شروع سے اینڈ تک لے جانا رائٹر کی مجبوری بھی ہے۔ اور ناظرین اس کے ساتھ ساتھ جن کرداروں کی واپسی ہوگی ان کے بارے میں بھی آپ کو ہم بتاتے ہیں، جن میں سب سے پہلے، کیونکہ ناظرین اب رائٹر جو کہ محمد بزدار اب تھوڑی سی تاریخ کی طرف چل پڑے ہیں، اور ان کے اندر یہ سوچ پیدا ہو گئی ہے کہ آیا کچھ تھوڑی سی تاریخی کردار کو بھی لایا جائے، جن میں ناظرین سامسا بے اور میکائل کوسس اور بہت سے کردار ناظرین لائے جائیں گے۔ اور ناظرین سب سے جو اہم کردار ہے جس کو ناظرین آپ کی دعائیں کی بدولت اس سیریز میں شامل کیا گیا وہ ہے ناظرین ترگت الپ، جو کہ ناظرین پہلے تو ارطغرل غازی کے ایک بہت ہی جان باز سپاہی تھے، اور اب ناظرین وہ عثمان کے بھی سپاہی بن گئے ہیں۔ اور ناظرین انہوں نے آتے ہی جس طرح منگولوں پر قہر ڈھال دی، اسی طرح ناظرین اب وہ اسی انداز میں نظر آئیں گے۔ ناظرین وہ کردار جو کہ جنگجویس جوشکو ہے، وہ کردار ناظرین جب کلس عثمان سیریز کی ریٹنگ کم ہو گئی تھی تو اس کو بڑھانے کے لیے بھی اس کو شامل کیا گیا۔ اب ناظرین ظاہر ہے کہ اس کردار کو اتنی جلدی باہر تو نہیں نکال سکتے، تو اسی لیے اس کو سیزن 7 کے لیے بھی قائل کر لیا گیا ہے۔ اور ناظرین سب سے اہم بات ہے جس نے ناظرین بہت زیادہ قربانی دی، اور اورحان غازی کے شانہ بشانہ ایک بہت ہی طاقتور کمانڈر تھے جن کا نام ناظرین آپ سب جانتے ہیں، اور انہوں نے اسے دیکھا بھی ہوگا۔ ہماری اطلاعات کے مطابق اس کو بھی کلس عثمان سیزن کے 7 کے لیے مدعو کر لیا گیا ہے، اور اس کی جو تیاریاں ہو رہی ہیں اس میں بھی اس کو شامل کر دیا گیا ہے۔ تو ناظرین اس کا نام ہے کونور الپ ناظرین عثمان کے ساتھ نہ کہ بلکہ اورحان کے ساتھ بھی برسا میں بھی وہ ان کے شانہ بشانہ تھے۔ تو ناظرین کیا کونور الپ کی انٹری ہو سکتی ہے؟ آپ نے ہمیں کمنٹ میں ضرور بتانا ہے، اور اگر ابھی تک ناظرین آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔